Good morning students. I hope you all are fine. We were doing our first unit, which is functional English. We have done 9 sessions of functional English. Today we gonna start with session number 10, which is finding a place to stay. जब भी हम कहीं नई जगह पे जाते हैं, किसी नई सिटी जाते हैं, कहीं हॉलीडेज़ के लिए जाते हैं, सबसे पहले एक चीज़ जो सबसे पहले हम करते हैं वो क्या है, वहाँ पे रहने के लिए कोई रूम ढूंढना, कोई प्लेस ढूंढना जहाँ पे हम स्टे कर सकें। तो उसी के बेस पे हमारा आज का सेशन कि जब भी हम कहीं न्यू सिटी मूव करते हैं तो कौन कौन से ऐसे टर्म्स हैं जिनका हम यूज़ कर सकते हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो यूज़ की जाती है, किसके थ्रू, क्या पेमेंट, क्या क्या चीज़ें हैं, कौन सी टर्म्स और फ्रेजेस हैं जो प्लेस ढूंढने के लिए यूज़ की जाती हैं। सबसे पहले अगर आप किसी न्यू सिटी में जाते हो तो आप क्या करते हो, रहने के लिए कोई जगह ढूंढते हो। तो ये सब आप कैसे कर सकते हो? यू कैन यूज़ द फॉलोइंग पॉइंटर्स। नीचे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, आप उनका यूज़ कर सकते हो। सबसे पहले आप क्या करोगे, व्हाट काइंड ऑफ प्लेस डू यू वांट, किस तरह की जगह आपको रहने के लिए चाहिए। एक रूम चाहिए या पूरा हॉल चाहिए, साथ में बेडरूम, हॉल, किचन, मतलब अलग अलग प्राइसेस के अकॉर्डिंग अलग अलग रहने की जगह होती हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए आपको किस तरह की जगह चाहिए। व्हाट वुड यू रिक्वायर इन ए रूम। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ जो आती है, मान लो आपको 1 BHK चाहिए। उसके बाद अगर 1 BHK आप लेते हो या 2 BHK लेते हो, उसके बाद उसमें रूम के अंदर आपको किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। थर्ड थिंग आती है, व्हाट वुड यू टेक द हेल्प ऑफ ए ब्रोकर। क्या आप ब्रोकर की हेल्प लेना चाहते हो। ब्रोकर पर्सन होता है जो एजेंट का काम करता है, जो आपको रूम दिलवाता है। वुड यू नेगोशिएट द रेंट। क्या आप रेंट के लिए, किराए के लिए मूल भाव या बातचीत करोगे, नेगोशिएशन। नेक्स्ट आता है मेक अप्रोप्रिएट सेंटेंसेस। नीचे क्या दिया गया है, अगर आपको कहीं पे रहने के लिए रेंट पे कोई रूम चाहिए तो जो टर्म्स यूज़ की जाती हैं वो आगे दी गई हैं, जिनसे आप और अच्छे से इस सेशन को समझ सकते हो। सबसे पहले जो टर्म यूज़ होती है वो है ब्रोकर, वन दैट एक्ट्स एज एन एजेंट फॉर अदर्स इन ए नेगोशिएशन। एक ऐसा पर्सन जो एक एजेंट का काम करता है और हमारे लिए नेगोशिएशन का काम भी करता है। जैसे अगर हम एजेंट हायर करते हैं जो हमें रूम दिलवा रहा है, तो वो रेंट हमारा क्या होगा उसके ऊपर बात भी कर सकता है। जो भी जिसकी भी जगह पे हम रूम ले रहे हैं उनसे भी नेगोशिएशन कर सकता है, वो बार्गेनिंग भी कह सकते हैं हम इसे। नेगोशिएशन का मतलब होता है मोल भाव करना। फॉर एग्जाम्पल, द ब्रोकर हेल्प मी फाइंड ए रूम एट ए रिजनेबल प्राइस। ब्रोकर ने मेरी हेल्प की उचित रेट में, उचित प्राइस में एक रूम ढूंढने में। नेक्स्ट टर्म जो यूज़ होती है जब भी हम कोई जगह ढूंढते हैं, सेकंड थिंग आती है रेंट। मान लो आपने एक एजेंट तो ढूंढ लिया जो आपको ईजिली रूम दिलवा सकता है। उसके बाद क्या चीज़ आती है, रेंट, कि जितने प्राइस में आपको रूम चाहिए उतने में मिल रहा है या नहीं। पेमेंट मेड बाय ए पर्सन फॉर स्टेइंग इन ए प्लेस ओन्ड बाय अदर्स। रेंट एक ऐसी पेमेंट होती है जो किसी भी जगह पे रहने के लिए हमारे द्वारा दी जाती है उस पर्सन को जहाँ पे हम रह रहे हैं या जिसकी वो जगह है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई एंड माई 3 फ्रेंड्स आर लिविंग ऑन रेंट नाउ। मैं और मेरे 3 दोस्त हम रेंट पे रह रहे हैं। नेक्स्ट चीज़ आती है पीजी। पीजी को हम शॉर्ट फॉर्म में बोल देते हैं। पीजी की फुल फॉर्म होती है पेइंग गेस्ट, समवन हु लिव्स ऑन रेंट इन द ओनर्स हाउस। जो भी इंसान रेंट पे रहता है किसी ओनर के घर पे। फॉर एग्ज़ाम्पल, पीजी अकोमोडेशंस आर ईजिली अवेलेबल दीज डेज। आजकल रहने के लिए पीजी ईजिली मिल जाते हैं। नेक्स्ट थिंग जो हम यूज़ कर सकते हैं वो है अपार्टमेंट। अपार्टमेंट किसे कहा जाता है, फ्लैट्स को। फॉर एग्ज़ाम्पल, शीला एंड रेनू हैव रेंटेड ए 2 रूम अपार्टमेंट इन पुणे। शीला और रेनू ने रेंट पे 2 रूम अपार्टमेंट लिया है पुणे में। नेक्स्ट आता है लैंडलॉर्ड और लैंडलेडी। मालिक या मालकिन। लैंडलॉर्ड क्या है, लैंडलेडी क्या होता है, ए मैन और वुमेन हु प्रोवाइड्स रूम फॉर रेंट। एक ऐसा औरत या आदमी जो रेंट पे रूम्स प्रोवाइड करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आवर लैंड लेडी अलाउ अस टू स्टे आउट टिल 10 PM ओनली। हमारी जो लैंड लेडी है वो हमें रात को 10 बजे तक ही अलाउ करती है बाहर रहने के लिए। नेक्स्ट जो चीज़ यूज़ होती है वो है टीनेंट। टीनेंट का पर्सन क्या होता है, टीनेंट का मतलब होता है पर्सन हु लिव्स ऑन रेंट। मतलब वो इंसान जो रेंट पे रह रहा है। अगर मान लो आप रेंट पे रह रहे हो तो आपको हम क्या कह सकते हैं, टीनेंट भी बोल सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिस्टर गुप्ताज टीनेंट्स ऑलवेज पे देयर रेंट ऑन टाइम।
मिस्टर गुप्ता के जो किराएदार हैं वो किराया टाइम पर दे देते हैं। नेक्स्ट है सिंगल रूम फ्लैट, ए फ्लैट ओनली वन रूम, एक ऐसा फ्लैट जिसमें केवल एक ही रूम हो तो उसे हम सिंपली क्या कह सकते हैं, सिंगल रूम फ्लैट। फॉर एग्जाम्पल, एज आई एम प्लानिंग टू स्टे अलोन आई विल लुक फॉर ए सिंगल रूम फ्लैट, क्योंकि मैं प्लानिंग कर रहा हूँ अकेले रहने के लिए तो मैं एक सिंगल रूम फ्लैट ढूंढ रहा हूँ। नेक्स्ट आता है डबल रूम फ्लैट, फ्लैट विथ 2 रूम्स, जिसके अंदर 2 रूम्स होते हैं उसे 2 रूम फ्लैट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एज वी आर प्लानिंग टू स्टे टुगेदर वी विल लुक फॉर ए डबल रूम फ्लैट, क्योंकि हम साथ रहने की प्लानिंग कर रहे हैं इसलिए हम डबल रूम फ्लैट ढूंढ रहे हैं। नेक्स्ट जो चीज़ आती है कमीशन, अगर आपने सबसे पहली टर्म जो हमने की थी वो थी एजेंट या ब्रोकर, अगर आपने वो हायर किया है, वो आपको रेंट पे रूम दिलवा रहा है तो फ्री में तो कोई भी नहीं दिलवाएगा, कमीशन लेता है वो कुछ ना कुछ हमसे भी और जिसकी जगह है जो रेंट पे वो दिलवा रहा है उनसे भी। तो कमीशन क्या है, ए फी दैट यू हैव टू पे टू एन एजेंट ब्रोकर फॉर देयर सर्विसेज। कमीशन एक ऐसी फीस होती है जो आप एजेंट या ब्रोकर को प्रोवाइड करते हैं उनकी सर्विस के लिए। फॉर एग्जाम्पल, वी ऑल्सो हैव टू पे द ब्रोकर हिज कमीशन, हमें ब्रोकर को उसका कमीशन भी देना पड़ेगा। नेक्स्ट थिंग आती है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी क्या होती है, मान लो अगर आप कहीं रेंट पे रह रहे हो तो एज ए सिक्योरिटी कुछ पैसे डिपॉजिट कराने पड़ते हैं, उसे हम सिक्योरिटी कह सकते हैं। मनी गिव्स एज गारंटी दैट यू विल पे रेंट एज ड्यू, मनी ऐसी मनी जो एज ए सिक्योरिटी प्रोवाइड करना जो गारंटी देती है कि आप रेंट टाइम पे दे दोगे, उसे डिपॉजिट भी कह सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, वी हैव टू पे 2500 रुपीज़ एज सिक्योरिटी, सिक्योरिटी के लिए हमें 2500 रुपये पे करने पड़ेंगे। नेक्स्ट है नोटिस। मान लो नोटिस क्या होता है, किसी को भी फॉर्मली बता देना कि आप रूम छोड़ना चाहते हो। अनाउंसमेंट दैट यू हैव टू मेक इफ़ यू वांट टू मूव आउट आस्क ए टेनेंट टू लीव। नोटिस जो मालिक है, मकान मालिक है, वो भी दे सकता है अगर उसे रूम खाली कराना है, और अगर किराएदार है कोई जो रेंट पे रह रहा है, अगर वो रूम छोड़ना चाहता है तो उसे भी पहले नोटिस देना पड़ता है। तो इसका मतलब होता है एक फॉर्मल अनाउंसमेंट, जिसका मतलब ये है कि आप रूम छोड़ना चाह रहे हो या जो मकान मालिक है वो रूम खाली कराना चाहता है। फॉर एग्जाम्पल, द लैंड लॉर्ड हैज़ ए सिंपल रूल, एवरी टेनेंट मस्ट गिव ए मंथ्स नोटिस इफ़ दे वांट दे सिक्योरिटी बैक। हमारे लैंडलॉर्ड का एक सिंपल सा रूल है कि जो भी किराए पे रह रहा है, किराएदार हैं, उन्हें 1 महीने पहले नोटिस देना पड़ेगा अगर वो अपने सिक्योरिटी के पैसे वापस लेना चाहते हैं। उसके बाद क्या दिया हुआ है, दिस इज़ ए कन्वर्सेशन डायलॉग बिटवीन ए ब्रोकर। हाँ, एक एक्सरसाइज दी गई है जिसमें एक कन्वर्सेशन दी गई है क्लाइंट और ब्रोकर के बीच में। मान लो आप क्लाइंट हो जिन्हें रूम चाहिए रेंट पे, और ब्रोकर होता है वो एजेंट जो आपको रूम दिलवा रहा है, तो आप उनसे क्या क्या बातें करोगे। ब्रोकर आपसे पूछेगा आपको कैसा रूम चाहिए, आप उन्हें रिप्लाई करोगे। उसके बाद वो आपसे पूछेगा किस प्राइस में के अकॉर्डिंग आपको चाहिए, इन बिटवीन विच प्राइस रेंज, तो आप उन्हें प्राइस रेंज बताओगे। उसके बाद कौन सी जगह पे चाहिए, तो ऐसे ऐसे आप ब्रोकर से बातचीत करोगे। वही बातचीत दी गई है कन्वर्सेशन, लेकिन कहीं कहीं पे फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं जो आपको फिलअप करने हैं। जो टर्म्स अभी तक हमने पढ़ी हैं आप उनका भी यूज़ कर सकते हो। ये एक्सरसाइज आपको कंप्लीट करनी है और इसके ऊपर हम क्लास में रोल प्ले करेंगे। जितने भी फिल इन द ब्लैंक्स हैं ये फिलअप करने हैं। उसके बाद नेक्स्ट दिया गया है फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस टेंस। फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस टेंस क्या होता है, इसका मतलब फ्यूचर के अंदर जो भी काम होगा वो ऑन गोइंग रहेगा, पर्टिकुलर मोमेंट के अंदर वो काम लगातार चलता रहेगा। जो फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस टेंस होता है उसमें वर्ब की फॉर्म क्या होती है, विल बी, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। जो हेल्पिंग वर्ब होती है यूज़ होती है वो होती है विल और शैल, उनके साथ बी लगता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। फॉर एग्जाम्पल, आई विल बी रिपोर्टिंग ऑन द न्यूज़ चैनल टुनाइट, आज रात को मैं न्यूज़ चैनल पर रिपोर्टिंग कर रहा हूँगा। ऐसे ही नेक्स्ट 3 सेंटेंसेस दिए गए हैं फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस टेंस के अंदर। नेक्स्ट क्या दिया गया है, वी कैन अंडरस्टैंड द फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस टेंस विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग एग्जाम्पल्स। कुछ और एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी आर लुकिंग फॉर ए न्यू रूम, हम नए कमरे के लिए देख रहे हैं। तो इसमें क्या है, आर लुकिंग लिखा हुआ है, मतलब देख रहे हैं, अभी प्रेजेंट में वो काम कर रहे हैं, प्रेजेंट में वो काम ऑन गोइंग हो रहा है, तो कौन सा टेंस हो जाएगा, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस। अगर उसी को हम चेंज कर दें,
वी विल बी लुकिंग फॉर ए न्यू रूम, हम न्यू रूम के लिए देख रहे होंगे। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस होगा कि हम फ्यूचर के अंदर वो काम करेंगे। तो ऐसे अगर मान लो प्रेजेंट के अंदर है तो क्या होएगा, इज एम आर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। और अगर वही सेंटेंस आपको फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर चेंज करना है तो विल, शैल, बी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। ऐसे ही सारे सेंटेंसेस दिए गए हैं, पहले प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर दिए गए हैं, उसके बाद उनको फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर चेंज किया गया है। इन्हीं के बेसिस पे एक एक्सरसाइज दी गई है, आपको वो एक्सरसाइज अपनी नोटबुक के अंदर भी करनी है। कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, ये सेंटेंसेस आपको फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर चेंज करने हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट सेंटेंस मैं आपको करके दिखा देती हूँ। शांतनु हेल्प मी लोकेट ए गुड रूम। तो यहाँ पे हेल्प जो है सेकंड फॉर्म दी गई है। ये क्वेश्चन, ये जो सेंटेंस है वो पास्ट टेंस के अंदर दिया गया है, हमें इसे फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में चेंज करना है। तो क्या हो जाएगा, शांतनु विल बी हेल्पिंग मी लोकेट ए गुड रूम। विल भी आ जाएगा और हेल्प वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बना के, हेल्प की फर्स्ट फॉर्म होती है हेल्प और उसके साथ लग जाएगा आईएनजी और उसके बाद वो बन जाएगा हेल्पिंग। ऐसे ही जो चार्ड है चार्जिंग हो जाएगा। आई वॉज नेगोशिएटिंग है, ये पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है, तो आई विल बी नेगोशिएटिंग। तो ऐसे जितने भी सेंटेंसेस हैं वो सभी सेंटेंसेस आपको फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर चेंज करने हैं। नेक्स्ट सेशन है हमारा सेइंग नो, ये हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। आई होप जितना हमने आज किया आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर फिर भी आपको कुछ प्रॉब्लम होती है तो यू कैन आस्क मी। ओके स्टूडेंट्स,